नमस्कार मित्रों, आपका अपने चैनल RDB चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना मत भूलें और कमेंट करना मत भूलें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लास्ट में कमेंट करें। यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें। अगली क्लास में मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूर्ण रूप से फुल रूप से प्रयास करूंगा। तो हम लोग क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से। किससे? साइंस से। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? तो आप लोगों ने देखे होंगे, देखते ही होंगे, दैनिक जीवन में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, बादल का गरजना, पेड़ पौधों का उगना, जी अपने जैसे कोई भी मृत्यु, ये सब विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनका क्रमबद्ध तरीके से जब अध्ययन करेंगे जब भी विज्ञान के अंतर्गत ये चीजें आएंगी। क्या? प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही साइंस कहलाता है। और इस साइंस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिससे कि हम इसका डीपली तरीके से अध्ययन कर सकें। और वो साइंस के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स, भौतिक। सेकंड आपका रसायन, केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान की मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि भौतिक विज्ञान है क्या। ठीक है। भौतिक विज्ञान, जिस विज्ञान में हम मेजरमेंट का अध्ययन करते हैं उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। क्या? फिजिक्स कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं कि फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। ओके। अब रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में हम लोग अणुओं का, इसका अणु, उसके बाद परमाणु, उसके बाद तत्व, यौगिक, और मिश्रण, इस तरह की घटनाओं का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। जैसे नींबू में कौन सा अम्ल है, दूध का दही बनना, ये सब क्रियाएं रसायन विज्ञान के अंतर्गत होती हैं। अब आते हैं थर्ड, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जो लिविंग और जितने भी हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में अपने आसपास ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। ओके। अब हम डीपली से फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। नोट कर लीजिए, इतना आपको नोट करना है तो 3 की परिभाषा बताया हूं। ओके। अब फिजिक्स के अंतर्गत आएंगे हम। देखो, फिजिक्स के अंतर्गत हम बताएंगे स्टार्ट में क्या कि फिजिकल क्वांटिटी एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। स्टार्ट में क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? क्वांटिटी मेनली 2 टाइप की होती है, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां, और दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, गैर भौतिक राशियां। ओके। अब फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएंगे हम। ओके। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी राशियां होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेजरमेंट कर सकें। उन राशियों को हम क्या कहते हैं? फिजिकल राशियां कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया कि ऐसी राशियां जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या? नॉट मेजरमेंट। इनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इन राशियों को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं।
नहीं कर सकते। दूसरा हो गया समुद्र, ईटीसी। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल फोर्स, मूवमेंट, वेलोसिटी, ईटीसी, एक्स्ट्रा। देखो फोर्स है, फोर्स का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, फोर्स बल, संवेग और वेग, इसी तरह की सभी राशियों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? फिजिकल क्वांटिटी हमारी 3 टाइप की होती है। कितने प्रकार की? 3 टाइप की। कौन कौन सी? एक हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी हो गई ड्राइव क्वांटिटी, थर्ड हो गई आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? फंडामेंटल क्वांटिटी। आखिर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? देखो ध्यान से सुनना फंडामेंटल क्वांटिटी को। इस तरह की राशियां होती हैं ये, क्या? फंडामेंटल राशियां इस तरह की राशियां होती हैं कि इन राशियों को किसी अदर राशियों से इसको उत्पन्न या ड्राइव या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इन राशियों को हम किसी अदर राशियों से एक्सप्रेस या उत्पन्न या ड्राइव नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को। ओके, इंग्लिश में हम कह सकते हैं एनी क्वांटिटी, क्या? एनी क्वांटिटी विच कैन बी, क्या? विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड बी फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब अगली आते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है फंडामेंटल क्वांटिटी का? फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल हम कह सकते हैं, क्या? लंबाई। क्या? मैं एग्जांपल आपका फंडामेंटल क्वांटिटी का इधर लिख रहा हूं, लंबाई। जैसे लंबाई हो गया, लंबाई को हम किसी अदर राशियों से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको किसी अदर क्वांटिटी से इसको ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना इसका ड्राइव कर सकते हैं, इसका लंबाई का। सेकंड हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसी अदर राशियों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान के बाद हो गया आपके टेम्परेचर, और चौथी हो गई आपकी क्या? पदार्थ की मात्रा, और आपकी 4 हो गई। और उसके बाद हो गई आपकी क्या? ज्योति तीव्रता। देखो कितनी हो गई? लंबाई फर्स्ट, द्रव्यमान सेकंड, टेम्परेचर थर्ड, पदार्थ की मात्रा फोर्थ, ज्योति तीव्रता फिफ्थ। अब सिक्स्थ आप क्या? धारा, करंट। कितनी हो गई? लंबाई, द्रव्यमान, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, धारा, और एक रह गई आपके समय। हम कह सकते हैं फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती हैं मेनली 7 प्रकार की होती है, 7 टाइप की होती हैं। ओके, अब अगली क्वांटिटी पे चलते हैं हम, क्या? ड्राइव क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी, क्या? ऐसी राशियां जिनको हम किसी अदर राशि से उत्पन्न या ड्राइव कर सकते हैं, उनको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। हिंदी में व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ओके, क्या? ड्राइव क्वांटिटी ऐसी राशियां जिनको हम किसी अदर राशियों से उत्पन्न कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं, उनको हम ड्राइव क्वांटिटी या व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से भी उत्पन्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह। देखो आपका इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर इधर ड्राइव क्वांटिटी। व्युत्पन्न
राशियां, व्युत्पन्न राशि। ओके, देखो एग्जांपल देखना आप ध्यान से। देखो इसका एग्जांपल हो गया जैसे क्षेत्रफल या क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये व्युत्पन्न राशि हैं। इनको हम देखो किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी, मौलिक मूल राशियों से डिराइव कर सकते हैं। देखो हमने आपको फंडामेंटल बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बताई थी? लंबाई, द्रव्यमान, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, धारा, समय। इनका यूज करके मैं आपको डिराइव क्वांटिटी निकालना दिखा रहा हूँ, किस तरह से इनका यूज करके मैं डिराइव क्वांटिटी डिराइव कर रहा हूँ, उत्पन्न कर रहा हूँ। देखना जैसे क्षेत्रफल एक डिराइव क्वांटिटी है, क्या व्युत्पन्न राशि है। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी लंबाई का आपस में डबल बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या लंबाई स्क्वायर हो गया। जैसे लंबाई स्क्वायर हो गया। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, क्या मीटर होता है, तो इसका हो गया मीटर स्क्वायर। मात्रक मैं आपको आगे ही पढ़ाऊंगा, मैं इसको इंटरेक्ट करना बता रहा था, इसलिए इसका यूज पढ़ा तो मैंने आपको दिखा दिया, शो करा दिया। तो देखो मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके ये प्राप्त किया। देखो और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हो गया प्राप्त। इसी तरह आपकी व्युत्पन्न राशि होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन, वेट, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, संवेग, मूवमेंट, फोर्स, बल, एक्स्ट्रा, ये सब क्या डायरेक्ट क्वांटिटी हैं। ये सभी डायरेक्ट क्वांटिटी कहलाती हैं। कौन कौन? क्षेत्रफल हुआ, वॉल्यूम हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, संवेग हुआ, फोर्स हुआ। इस तरह की जितनी भी राशियां होती हैं वो सभी डायरेक्ट राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया है? साइंस के बारे में बता दिया, साइंस के पार्ट बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। फिजिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की, फिजिक्स में हमने क्वांटिटी बता दी है, जिनमें 2 क्वांटिटी बता दी, तीसरी क्वांटिटी रह गई है। तो तीसरी क्वांटिटी होती है, देखना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशियां। ये पूरक राशियां 2 प्रकार, 2 होती हैं ओनली, मेनली 2 ही होती हैं। 2 कौन कौन सी? एक प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, दूसरी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। इनके मात्रक क्या होते हैं? मात्रक देखिए, प्लेन एंगल का रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं, कहीं पर यूज होता है जब, और स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं? एक प्लेन एंगल और सेकंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या है? यूनिट मात्रक रेडियन, और सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। हमारे एग्जामों में क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है ये देखना। हम लोगों से कोई भी राशि दे देगा, कह देगा वेग, वेग कौन सी राशि है, पूछ लेगा फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, या कह देगा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप लोगों से इस तरह उदाहरण देगा तो आपको क्या बताओगे आप? वेग है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, और अब इसके बाद मैं क्वांटिटी बता चुका हूँ। क्वांटिटी के बाद आपका स्टार्ट करूंगा क्या? यूनिट। यूनिट कह सकते हैं मात्रा। मात्रा को स्टार्ट कर रहा हूं, देखना क्या? यूनिट, मात्रक। देखो अब मैं मात्रक की आपको परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि मात्रक की डेफिनेशन क्या होती है। देखो मात्रक की डेफिनेशन ये होती है अ फिक्स्ड मेजरमेंट। क्या? ये ऐसा एक इस तरह का फिक्स्ड मेजरमेंट होता है कि किसी भी राशि का मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली जाती है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। क्या? मात्रक कहते हैं। ओके, अब यहाँ आइए,
ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट, क्या मूल मात्रक, दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट कह सकते हैं क्या? ड्राइव को व्युत्पन्न मात्रक। ओके, अब आपको मैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मूल मात्रक के बारे में बताऊंगा। देखना, देखो फंडामेंटल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाती हैं। देखो, जो हमने अभी इसके पहले जस्ट पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इसमें हम कहेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, क्या फंडामेंटल क्वांटिटी को जिसकी सहायता से मेजरमेंट करते हैं, मापन किया जाता है, उसे ही हम क्या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। कि फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, मापन करने के लिए जिस स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज करते हैं उसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया फंडामेंटल यूनिट? तो इसके एग्जांपल देखना क्या होते हैं। देखो एग्जांपल फंडामेंटल यूनिट के, मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बताई थी, ध्यान करो। एक बताई थी आपको लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर, जिसे एम से डिनोट करते हैं यहां पर। ओके, अब सेकंड कौन सी बताई थी मैंने? एक बताई थी सेकंड द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, केजी। ओके, इसके बाद मैंने क्या बताई थी आपको? इसके बाद मैंने बताया था टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर बताई थी, थर्ड राशि। तो टेम्परेचर का क्या हो गया? केल्विन। केल्विन मात्रक हो गया इसका, केल्विन। इसका है ये टेम्परेचर का मात्रक है केल्विन। कभी कभी आपके न्यूमेरिकल वैल्यू में, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थीटा, टेम्परेचर थीटा देता है, तो उसको कभी भी आप उस न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करें तो पहले उस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। यदि आप डायरेक्ट थीटा वैल्यू मानकर सॉल्व करेंगे तो आपका वो न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। ओके, और फोर्थ मैंने कौन सी बताई थी? फंडामेंटल क्वांटिटी, ध्यान करो, मैंने फोर्थ बताई थी आपकी पदार्थ की मात्रा। क्या? पदार्थ की मात्रा। उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है मोल। ओके, ओके, अब फिर इसके बाद मैंने क्या बताई थी? फिफ्थ नंबर पे कौन सी बताई थी फंडामेंटल क्वांटिटी? फिफ्थ में मैंने आपकी बताई थी ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता। उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला। ओके, ये कितनी हो गई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 हो गई। अब छठवीं मैंने कौन बताई थी फंडामेंटल क्वांटिटी? छठवीं मैंने बताई थी करंट। क्या? करंट। तो करंट का क्या होता है मात्रक? करंट का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। क्या? एम्पियर। ओके, और फिर इसके बाद मैंने क्या बताई थी? साथ में आपको क्या बताई थी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी टाइम। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड। हमने फंडामेंटल यूनिट सभी पढ़ लिए हैं, सभी बता चुका हूं मैं। 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं। अब अगली यूनिट बताऊंगा मात्रक, कौन सा? ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट को हिंदी में कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। अब ड्राइव्ड यूनिट के बारे में मैं बता रहा हूं। देखो, इसके जस्ट पहले ही मैंने आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी बताई थी, तो सेम इसकी भी परिभाषा होगी। क्या? कि ड्राइव्ड क्वांटिटी, जो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो उनका मेजरमेंट करने के लिए, क्या उनका मापन करने के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू यूज की जाती है वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट होती है। क्या? ड्राइव्ड यूनिट। या सेकंड इसकी परिभाषा कह सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन कह सकते हैं कि ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट की सहायता से जो यूनिट बनाई जाती है, जो मात्रक बनाए जाते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट कह सकते हैं।
क्या ड्राइव यूनिट कह सकते हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि फंडामेंट यूनिट से कैसे ड्राइव यूनिट निकालेंगे और ड्राइव क्वांटिटी का क्या मात्रक होता है। ओके, जैसे हमने देखा था क्या ड्राइव क्वांटिटी, जैसे वेग का तो मैंने आपको पहले बता दिया था, अब थर्ड में बता रहा हूँ आपका से इसमें बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल वेग को लेकर, क्या वेलोसिटी को लेकर। वेग वेग हमारी क्या एक ड्राइव क्वांटिटी है, क्या है ड्राइव क्वांटिटी। ओके, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ओके, वेग का मात्रक। तो देखो ए भी फंडामेंटल यूनिट है, ए भी फंडामेंटल यूनिट है, तो हमने फंडामेंटल यूनिट करके ड्राइव यूनिट प्राप्त कर ली ना। देखो मीटर प्रति सेकेंड। ओके, आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद मैं आप क्या बताऊं, कुछ प्रीफिक्स बताऊंगा। प्रीफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, इनका बहुत ही यूज है। कभी भी मेजरमेंट से कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगा या ज्यादातर कुछ भी क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है प्रीफिक्स से कि कौन कौन से प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स इसका क्या होगा, इसको किससे डिनोट करेंगे, ये सभी प्रीफिक्स मैं बता रहा हूँ अभी। प्रीफिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्या प्रीफिक्स की डेफिनेशन देखना क्या होती है, ध्यान से सुनना। जो 10 की पावर होती है, 10 की पॉजिटिव पावर या निगेटिव पावर का मल्टीप्लिकेशन ही प्रीफिक्स कहलाता है, क्या प्रीफिक्स कहलाता है। 10 की पॉजिटिव पावर हो सकती है या 10 की नेगेटिव पावर हो सकती है, वो सभी प्रीफिक्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं, देखना गौर से, 10 की पावर 9 ये होगा, इसका किसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये प्रीफिक्स हो गया। 10 की पावर 9 प्रीफिक्स है। नेगेटिव पावर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम नैनो। नैनो ओके, डिनोट किससे करते हैं, एन से करते हैं। इन सभी को मैं अभी काफी ढेर सारे हैं, 15, 16, 25 के समथिंग है प्रीफिक्स, वो आपको मैं थोड़ी देर में पूरी क्लास हो जाएगी यहाँ तक, उसके बाद मैं प्रीफिक्स बता दूंगा और कुछ फॉर्मूला की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वो आप डाउनलोड कर लेना और उसका रिवीजन कर लेना। तो मैं इसके आगे स्टार्ट करता हूँ, क्या डायमेंशन। डायमेंशन डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। डायमेंशन डायमेंशन का मतलब होता है विमा, क्या विमा। डायमेंशन का मतलब विमा। अब क्या क्या विमा क्या होती है, देखो कभी भी हम जो फंडामेंटल यूनिट होती है, कोई भी मात्रक है, तो किसी भी मात्रक को फंडामेंटल मात्रक के ऊपर पावर के रूप में डिनोट करना ही विमा कहलाता है। या कोई भी मात्रक दिया, उस मात्रक को हम फंडामेंटल यूनिट के रूप में लाएंगे और उसके ऊपर जो पावर चलेगी, पावर डिनोट करके बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, वो विमा कहलाती है। कह सकते हैं हम लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल मात्रक होता है, फंडामेंटल मात्रक के ऊपर कोई भी पावर चढ़ा देंगे, किसी मात्रक के इक्वल टू में फंडामेंटल के रूप में किसी मात्रक का फंडामेंटल मात्रक के रूप में परिवर्तन करना ही डायमेंशन कहलाता है। ओके, अब इसका एग्जांपल देखना है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कैसे कह सकते हैं, जैसे वेट, क्या इधर दे रहा हूं एग्जांपल, क्या वेट हो गया, वेग की डायमेंशन क्या होगी, वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इतना हो गया। इसके बाद विमा में देखो, ये मीटर किसका है, लंबाई का, तो हम इसको विमा के रूप में जब डिनोट करते हैं मीटर को, तो एल से डिनोट करते हैं। मैं वो आपको थोड़ी देर अभी बता रहा हूँ कि किसको किससे डिनोट करते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। वेग का मात्रा क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसकी हम विमा किस तरह लिखेंगे, एल, मीटर का एल हो गया,
और ये सेकेंड बटे में है, तो सेकेंड का हम क्या लिखते हैं, टी। टी लिखा, इसको हम जस्ट अपर साइड लाएंगे, अंश रूप में लाएंगे, तो क्या नेगेटिव पावर चढ़ जाएगी। इसको लिख देंगे एल टी की पावर -1। डायमेंशन का एग्जाम्पल ये हो गया। इस तरह है, आप यहाँ देख लेना कि डायमेंशन में मीटर को किससे डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को किससे डिनोट करते हैं, करंट को किससे डिनोट कर सकते हैं, और समय को किससे डिनोट करते हैं। ये सब देख रहे हैं, जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, लंबाई, क्या लंबाई, मात्रक होता है मीटर, इसको डायमेंशन रूप में किससे डिनोट करते हैं, एल से, ये डायमेंशन रूप है। ओके, और सेकेंड हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से, और टाइम को, समय को कैपिटल टी से। ओके, और टेम्परेचर को थीटा से, किससे, थीटा से। डायमेंशन में आपको बता चुका हूं। ओके, अब आगे आते हैं हम क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी तरह डायमेंशन निकालते हैं, जिस तरह मैंने आपको वेग का बताया है, उसी तरह किसी भी फॉर्मूला का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं इसी तरह। लेकिन ये ध्यान करना, जब डायमेंशन निकल जाए तो उसको हम बड़े ब्रैकेट से बंद करना मत भूलना। यदि बड़े ब्रैकेट से बंद करना आप भूल गए, ऑप्शन में आया आपका कि किसी में बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा और किसी में लगा और ये वैल्यू सेम है, आपने बिना ब्रैकेट वाला ऑप्शन लगा दिया, तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बीमा में हमेशा बड़ा ब्रैकेट लगता है। ओके, अब आपको मैं सिस्टम ऑफ यूनिट बता रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ यूनिट कितने प्रकार की होती है। हिंदी में कहते हैं मात्रक की पद्धति। मात्रक की पद्धति, तो मात्रक की पद्धति 4 टाइप की होती है। कितने प्रकार की, 4 टाइप की। देखना कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी एक एसआई, सेकंड होती है एमकेएस, थर्ड होती है आपकी सीजीएस। कितने, फर्स्ट हो गई एसआई, सेकंड हो गई एमकेएस, थर्ड हो गई सीजीएस, फोर्थ हो गई, आप देखना एफपीएस। इनका फुल फॉर्म देखो क्या होता है। जो एसआई यूनिट होती है, एक अंतरराष्ट्रीय यूनिट होती है, तो इसमें एमकेएस पद्धति का ही प्रयोग करते हैं एसआई में सेम। तो एमकेएस पद्धति का क्या मतलब है जी, एम किसको दिखाता है, लंबाई को, इसका मात्रक, इसमें एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, और समय का सेकंड। ओके, और सीजीएस पद्धति में क्या होगा, लंबाई का सेंटीमीटर। इसको ध्यान से देखना, इसकी आपको आवश्यकता चेंज ऑफ यूनिट में पड़ेगी। इससे चेंज ऑफ यूनिट से हमेशा हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ओके, सीजीएस में क्या है, लंबाई की मात्रा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, समय का सेकंड। ओके, और यहाँ ये एफपीएस फुट पाउंड सेकंड पद्धति में, फुट पाउंड सेकंड में क्या होगा, देखो लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकंड। ओके, अब हम आएंगे किस पे, अब हम आएंगे, देखो एक किताब मैंने ये जो बुक लगाई है इसलिए लगाई कि कहीं बोर्ड गिर ना जाए, सपोर्टिंग के लिए, बोर्ड की सपोर्टिंग के लिए लगाई है, आप गलत मत सोचना। देखो चेंज ऑफ यूनिट, देखो चेंज ऑफ यूनिट, चेंज ऑफ यूनिट किस तरह होती है ये ध्यान से देखना, ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, तो उसको आप देख लेना, जिसमें ढेर सारे फॉर्मूला लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होंगे उन्हीं का प्रयोग करूंगा मैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसमें मैं स्टार लगा दूंगा, स्टार।
ओके, तो ये आप देखना चेंज ऑफ यूनिट किस तरह करते हैं। देखो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, आप कभी कभी क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा जाता है क्या, 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर होता है, या 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, या 1 पास्कल कितने बार के बराबर होता है, ये सब पूछा जाता है कि एमकेएस पद्धति में कोई मात्रक दे देगा और आपसे कह देगा इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा, कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा। ज्यादातर लोग इसको रट लेते हैं कि 1 न्यूटन 10⁵ टाइम या 1 जूल 10⁷ इस तरह का रट लेते हैं। ये सब मत रटना बिल्कुल भी, आप कहीं आपको इन तीनों में से डिफरेंट पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखना चेंज ऑफ यूनिट को, यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे, कोई भी आपसे ये पूछ ले, किसी भी एमकेएस पद्धति से को सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करा दे, किसी का भी पूछ ले, XYZ किसी का भी, तो आप इससे हर फॉर्मूले का सीजीएस पद्धति में मात्रक निकाल देंगे बिना भी प्रॉब्लम में, कुछ ही सेकंडों में। तो इसको आप ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको रफ किए दे रहा हूँ। ओके, क्या चेंज ऑफ यूनिट, एमकेएस से सीजीएस, जैसे आपको मैं क्या बल, पहले फर्स्ट में आपको बल ही का दिखाई दे रहा हूँ, फिर इसके बाद कार्य का दिखा दूंगा इस तरह, और उसके बाद किसी का भी आप बता देना जिसका क्यों, तीसरा में किसको निकाल दूंगा आपका, किसी का भी उसका निकाल देंगे हम, किसका दाब का ही निकाल देंगे। इसी तरह किसी भी का भी निकालना होगा, इससे हम निकाल सकते हैं। देखो बल का मात्रा क्या होता है, बल का न्यूटन होता है मात्रा, और किलोग्राम के रूप में होता है इसका, क्या होता है आपका, क्या किलोग्राम, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एमकेएस का है, क्या एक एमकेएस का। तो आप सीजीएस में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, ध्यान से देखना, इसका बल का ध्यान से देखना, सीजीएस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। पहले ये कन्वर्ट करने के लिए पहले हम क्या बल का हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन, विमा। बल की डायमेंशन क्या होती है, किलोग्राम, एम, मीटर लंबाई, एल, टाइम सेकेंड, टी माइनस 2, ये हो गई डायमेंशन, क्या बल की डायमेंशन हो गई। ओके, अब हमें क्या सीजीएस पद्धति में इसको कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखना किस तरह करेंगे, इसको हम कर देंगे इस तरह करेंगे, किस तरह, इस तरह। फर्स्ट ये द्रव्यमान है, तो इसका द्रव्यमान बटे इसका द्रव्यमान, m बटे c, m बटे c। अगला सेकंड लंबाई का, इसका क्या है, सॉरी ये द्रव्यमान का नहीं है, लंबाई का है। ये फर्स्ट m बटे c, सेकंड द्रव्यमान का है, तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, ये द्रव्यमान का है m, और इसमें सीजीएस में द्रव्यमान का क्या है, ग्राम है। ओके, तो यहाँ ग्राम लिखेंगे, और इसमें लंबाई का क्या है, एल है, यहाँ लंबाई का क्या है, सी है, तो ये लिख देंगे यहाँ एल, यहाँ सी। और समय का दोनों में सेकंड ही होगा, टी ही होगा, क्योंकि इसका भी सेकंड होता है बल का, इसका भी सेकंड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी पावर -2। ये दोनों की मात्रक सेम होते हैं यहाँ पर समय में, सेकंड। ओके, बस यहाँ पर डिफरेंट रहता है और यहाँ पर रहता है द्रव्यमान में इसका एमकेएस पद्धति में कितना होता है, इसका किलोग्राम, तो यहाँ सीजीएस में ग्राम है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तुरंत ही। यहाँ तो ग्राम लिखा रहेगा, 1 किलोग्राम को ग्राम में करेंगे 1000 ग्राम। पावर कुछ भी नहीं है, पावर कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे,
आगे आएंगे यहाँ लंबाई का, तो यहाँ क्या है मीटर, इसमें मीटर है और इसमें सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 यहाँ सेंटीमीटर। समय का कुछ नहीं है, समय के दोनों सेकंड है, तो दोनों सेकंड का एक ही है, पावर 2 है, ये टी से टी कट गया, एक आया, एक की पावर कोई भी होगी एक ही आएगी। ओके, अब यहाँ आओ, देखो यहाँ जी है, यहाँ जी, यहाँ 1000 आएगा तो यहाँ 100 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 5 9 आ गया। ओके, इसी तरह कार का मैं निकाल रहा हूँ, दाब का आप लोग घर में ट्राई करना, यदि नहीं निकले तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें मैं करा दूंगा, आप टाइप करके बता देना कि सर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई दाब की, और इसके अलावा कोई और भी आप सॉल्व करना घर में वो नहीं हो तो बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब देखिए कार का मैं बता रहा हूँ, कार का किस तरह निकालेंगे, सेम टू सेम इसी तरह निकालेंगे। कार की डायरेक्ट मैं आपको डायमेंशन लिख रहा हूँ, डायमेंशन होता है इसका ml² टी की पावर -2, ये होगी इसी कार की डायमेंशन। इसको हम किस तरह निकालेंगे देखना, देखो द्रव्यमान, ये द्रव्यमान, ए हो गया द्रव्यमान हो गया, ए हो गई लंबाई हो गई, ए हो गया समय हो गया, और CGS का ये आपकी लंबाई है, ए द्रव्यमान है, ए समय है। ओके, तो इसमें द्रव्यमान किलोग्राम में होता है MPS में, इसमें ग्राम में होता है, इसमें सेंटीमीटर, इसमें मीटर में होती है लंबाई, इसमें सेंटीमीटर में। समय की सेम यूनिट होती है, तो समय में कोई कितने भी पावर हो, कुछ भी हो, कोई डिफरेंट नहीं हो, किसी भी में कोई डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि सब प्रत्येक पद्धति में, प्रत्येक सिस्टम में समय का मात्रक सेम है, सेकंड है। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं, द्रव्यमान है तो इसका 1000 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ केजी में होता है, यहाँ ग्राम में होता है, यहाँ एक सिंपल जी, ये जी हो गया, इनटू लंबाई मीटर सेंटीमीटर, तो मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे 100, हमने यहाँ 100 लिख दिया, बटे सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है 2, ये ध्यान करना, पावर यहाँ पर 2 है तो पावर यहाँ पे भी लगाएंगे, समय का कोई मतलब नहीं है, एक ही निकलेगा तो उसका एक ही हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ 1000 है तो हमने इसका लिख लिया 10 की पावर 3 इंटू, यहाँ 10 की पावर 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10 की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो आपको ये पता है कि यदि बेस सेम हो, क्या बेस, ये आधार है 10 10, ये दोनों सेम हो तो इसकी पावर कुछ भी हो दोनों में डिफरेंट, पावर आपस में ऐड हो जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा आपस में एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 की पावर 7 क्या अर्ग। ओके दोस्तों, आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त हो रही है। आप लोगों से एक गुजारिश है या रिक्वेस्ट करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। यदि कोई भी इसमें जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया, कोई भी एनी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखना, टाइप करना मत भूलना, इसका मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। और हाँ, याद कि आप 2 क्लासेस का रिवीजन करना, PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। क्यों, इसका मैं जब नेक्स्ट क्लास होगी इसका मैं आपका टेस्ट लूंगा, क्या टेस्ट लूंगा, एग्जाम इसका टेस्ट लूंगा। टेस्ट में समथिंग 30 या 40 क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको यदि पूर्ण रूप से, फुल रूप से आपके सही होंगे तो मैं गारंटी या कह सकता हूँ आपको 95 बिलीव दिला रहा हूँ कि उन क्वेश्चनों से बाहर आपके बहुत ही कम जाएंगे। ओके, देखो डायमेंशन और फॉर्मूला का यूज याद करना जरूरी, क्योंकि वो एग्जाम जो मैं टेस्ट दूंगा उसमें डायमेंशन और फॉर्मूला काफी आएंगे। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।